बड़ी खबर, महाकुंभ का औपचारिक समापन। सीएम योगी आदित्यनाथ अफसर और कर्मचारियों का सम्मान करेंगे। पवित्र त्रिवेणी के तट पर 13 जनवरी से शुरू हुआ दिव्य महाकुंभ 45 दिन बाद बुधवार को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ समापन हुआ। आज संगम तट पर होगा समापन समारोह। स्वच्छता कर्मियों, नाविकों, पुलिसकर्मियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान होगा। पुलिसकर्मियों के साथ सीएम योगी भोज करेंगे और 144 वर्षों के संयोग के बाद महाकुंभ 2025 में आयोजित किया गया और इसके बाद महाकुंभ 2169वीं वर्ष में आयोजित होगा। 144 वर्षों का इंतजार करना होगा, लेकिन भावुक हुए श्रद्धालु जब आखिरी दिन था। कुछ श्रद्धालु के आंसू भी छलक पड़े, क्योंकि जो आध्यात्मिक अनुभूति यहां श्रद्धालुओं को हुई उसका कोई तोड़ नहीं। भक्ति, शक्ति और आस्था का महाकुंभ, आस्था का समापन, महाकुंभ का आस्था के महाकुंभ का समापन कल महाशिवरात्रि के स्नान के साथ हुआ। समापन योगी सरकार की मेहनत और केंद्र के सहयोग से प्रयागराज का कायाकल्प हुआ। आध्यात्मिकता की नई ऊंचाइयों को छूने के साथ भव्यता और दिव्यता के मामले भी दुनिया में पेश किया एक अनूठा उदाहरण। 45 दिनों तक चले इस उत्सव में 66 करोड़ 22 लाख लोगों ने स्नान किया। सभी 13 अखाड़ों ने तीनों अमृत स्नानों में डुबकी लगाकर परंपरा का निर्वहन किया। 4000 हेक्टेयर में बसाया गया था महाकुंभ नगर को। 15 फरवरी से 26 फरवरी तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब संख्या 1 करोड़ से कम रही हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के सीएम भी पहुंचे। विपक्षी नेता, बॉलीवुड सितारे, उद्योगपति, खिलाड़ियों ने भी डुबकी लगाई। सीएम योगी ने लगातार मॉनिटरिंग से महाकुंभ को सफल बनाया। महाकुंभ का औपचारिक समापन आज। महाकुंभ खत्म होने के बाद भी संगम पर सुविधाएं बनी रहेगी। अभी आगे भी बड़ी संख्या में स्नानार्थियों के आने के आसार हैं। इस अवसर को और संभावनाओं को देखते हुए जरूरी सुविधाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया है। संगम तथा आसपास के क्षेत्र, परेड आदि स्थानों पर चकड़ प्लेट बिछी रहेगी। बिजली, शौचालय, पेयजल आदि सुविधाएं बहाल रहेंगी। जरूरत के अनुसार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। अगले माह तक संगम के पास के 3 पाटून पुल, 2 थानों का संचालन किया जाएगा। तो सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव महाकुंभ, जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ही पहला शाही अर्थात अमृत स्नान हुआ। फिर इसके बाद मौनी अमावस्या को 29 जनवरी के दिन दूसरा अमृत स्नान। 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन आखिरी अमृत स्नान रहा। लेकिन खास मौके जो चर्चाओं में रहे, महाशिवरात्रि के दिन जब कल समापन हुआ तो ऐसे में सलामी दी गई विशेष विमानों के माध्यम से। इतना ही नहीं, पुष्प वर्षा भी श्रद्धालुओं पर की गई। लेकिन सराहना योगी सरकार के प्रयासों की होती रही। हालांकि विपक्षियों ने इस पर उंगली खड़ी करी, लेकिन जब विधानसभा में स्पीच योगी आदित्यनाथ की हुई तो उन्होंने कहा कि कुंभ को देखने का सबका नजरिया अपनी अपनी दृष्टि और चरित्र के मुताबिक रहा है।